नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम अपनी जो यूजीसी नेट की जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें हिंदी कहानी, नाटक और जो निबंध है उनको पीवाईक्यू है उनको सॉल्व कर चुके हैं। हमारी जो हिंदी उपन्यास है उसकी कल ही हमारी पहली क्लास है वो हो चुकी है। आज हमारी जो हिंदी उपन्यास की जो पीवाईक्यू है उसकी ये सेकंड क्लास है। आज हमारा जो सेशन है उसका पहला प्रश्न है, सूची वन में दी गई कृतियों को सूची वन में दी गई कृतियों को सूची वन में दी गई कृतियों को उनकी लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची भर में कृतियां हैं, उपन्यासों के नाम हैं, और सूची टू में जो है वो है लेखिकाएं। तो इसमें हमारे पास है कृतियों में अलमा कबूतरी, छिन्नमस्ता, सूक्ति चिनार और पारिजात। तो जो अलमा कबूतरी जो उपन्यास है वो है मैत्री पुष्पा का, और इसमें जो अलमा कबूतरी है वो एक जनजाति है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें जो अलमा कबूतरी है वो क्या है, तो वो एक जनजाति है। तो अलमा कबूतरी है वो है मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, और इसमें एक जनजाति है। छिन्नमस्ता छिन्नमस्ता जो उपन्यास है वो है प्रभा खेतान का। फिर उसके बाद पारिजात पारिजात है नासिर शर्मा, और सूक्त चिनार है मधु कांकड़िया। तो पहले का फर्स्ट दो ऑप्शन हमारे पास, छिन्नमस्ता प्रभा खेतान, सेकंड का फोर्थ सूक्त चिनार मधु कांकड़िया, और पारिजात है नासिरा शर्मा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन है वो किया गया है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का जो वर्णन है वो किया गया। हमारे पास ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और सोमास्वम। तो जो भाग्यवती है वो शरदराम फ्लोरी का उपन्यास है, परीक्षा गुरु है वो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, और इसी हिंदी का प्रथम जो मौलिक उपन्यास है उसकी संज्ञा भी दी जाती है, और ये 41 प्रकरण उसमें विभाजित है। तो निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया, तो वो है परीक्षा गुरु, और इसके जो उपन्यासकार हैं वो है लाला श्रीनिवास दास, और ये जो उपन्यास है वो 41 प्रकरण है उसमें विभाजित है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन है उसका प्रयास किया है। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, ये त्यागपत्र है, ये जैनेन्द्र का उपन्यास है, जयवर्धन भी जैनेन्द्र का उपन्यास है। तो जो निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन की मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया, तो वो है शेखर एक जीवनी का आज्ञा का उपन्यास। और ये जो उपन्यास है ये 1941 में प्रकाशित है, और ये 4 खंडों में विभाजित है। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। तो कई बार इसका जो क्रम है वो चारों खंडों का वो लगाने के लिए भी आ जाता है। तो उसका क्रम बनता है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। और इसके अलावा ये जो वो है शेखर की जीवनी वो 2 भाग है उसमें विभाजित है। पहले भाग का नाम है उत्थान और दूसरे का नाम है संघर्ष। मेला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। मेला आंचल है वो फणीश्वरनाथ रेणु का एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है, और ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। इसमें जो बिहार जिले का जो पूर्णिया, बिहार जो राज्य है उसका जो पूर्णिया जिला है उसका एक गांव है मेरीगंज है, उसको अंचल का कथानक है वो बनाया गया है। और इसमें जो मेला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है वो है श्रीधर और सरस्वती। ये अज्ञा के जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी उसका पात्र है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है प्रशांत और कालीचरण, कमली और सुमृत दास, इसको बेतार तार भी बोला जाता है। ये प्रश्न कई बार आता है बेतार। और हरगौरी सिंह और मंगला देवी, ये जो सभी की सभी हैं वो इस उपन्यास के पात्र। और इसके अलावा इस उपन्यास की एक और खासियत है कि इसमें कोई एक जो व्यक्ति विशेष है वो नायक नहीं है, बल्कि इसमें जो संपूर्ण जो अंचल विशेष है उसी को जो नायक है उसकी जो पदवी है वो प्रदान की गई है। तो मेला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, वो है श्रीधर और सरस्वती। प्रशांत और कालीचरण, कमली और सुमृत दास और हरगौरी सिंह और मंगला देवी हैं वो इस उपन्यास के पात्र। लक्ष्मीदासन है वो निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है। तो जो लक्ष्मीदासन है वो किस उपन्यास की पात्र है, तो जो लक्ष्मीदासन है वो हमारी उपन्यास की पात्र है वो है मेला आंचल की, और ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है।
गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान? तो गोदान है वो हिंदी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसके जो उपन्यासकार हैं वो है प्रेमचंद। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 और इसके अलावा ये उपन्यास है वो 36 खंड है उसमें विभाजित है। तो इस उपन्यास में दो गांवों का जिक्र आता है, सेमरी और बेलारी है, वो अवध प्रांत के दो गांव हैं। तो इसमें जो होरी है वो रहने वाला था बेलारी का। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है राग दरबारी, उसमें सिप्पालगंज आता है। राग दरबारी में सिप्पालगंज है। तो होरी है वो किसका है? बेलारी का। राग दरबारी उपन्यास के पात्र, तो राग दरबारी है वो श्रीलाल शुक्ल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1968 और उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो राग दरबारी उपन्यास के जो पात्र हैं काशी शाह और गंडा सिंह नहीं है, मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास भी नहीं है, मदन मोहन और बाबू बैजनाथ भी नहीं है, मास्टर मोती राम और बाबू रामादीन। तो मास्टर मोती राम और बाबू रामादीन है वो इस उपन्यास के पात्र हैं, वो है राग दरबारी के। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच है वो इस्पाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये जो उपन्यास है वो सांप्रदायिकता और जो भारत विभाजन की जो समस्या उस पर आधारित है। और ये जो उपन्यास है वो दो भागों में है, वतन और देश का भविष्य। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1960। तो झूठा सच उपन्यास के जो पात्र हैं तारा और जयदेव इस उपन्यास के पात्र हैं। सोमदेव और रावत नहीं, सोमराज और रावत नहीं है। इसके अलावा जो रुप्पन बाबू है, रुप्पन बाबू और शनिचर है वो राग दरबारी के पात्र हैं। और जो रणवीर, देवव्रत, तारा और जयदेव, ए और बी जो ऑप्शन है वो हमारा झूठा सच जो उपन्यास है उसके पात्र हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनसे सम्मिलित करना। इसमें पात्र है हमारे पास एक तरफ और दूसरी तरफ है उपन्यास है, उनको सम्मिलित करना है। महंत रामदास, तो जो महंत रामदास है इन्हीं का जो मठ था उस पर वो लक्ष्मी है वो रहती थी। तो महंत रामदास है वो है मेलांचल। फिर है मुराद अली। ये जो मुराद अली है वो नत्थू जो कैरेक्टर है उसको जो शुगर मारने के लिए कहता है और अंत में जो मुराद अली है उसी शुगर को है वो मस्जिद पर के बाहर फेंक देता है और इससे जो सांप्रदायिकता की जो घटना वो उत्पन्न हो जाती है। तो मुराद अली है वो है तमस का। कंचन जो पात्र है वो है झूठा सच की और केलानाथ है वो है मानस का हंस उपन्यास की पात्र। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ? ये बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अनेक बार एग्जाम में वो आ चुका है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? बामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और श्यामा सुमी। तो इसका जो आंसर है वो है परीक्षा गुरु। तो जो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण है उसका लूट का जो प्रतीकात्मक चित्रण है वो किया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का वो सही क्रम क्या है? तो उसमें हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम है वो देखना है। तो शेखर एवं जीवनी इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। मेला आंचल है 1954 और तमस है वो इनके बाद आता है। तो अगर क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले शेखर एवं जीवनी, फिर उसके बाद आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। तो 1, 3, 4 और 2 जो आंसर है वो डी हमारा वो सही होगा। अज्ञे के उपन्यासों के पात्र, तो अज्ञे हैं वो एक हिंदी के वो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और जो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार है उनकी श्रेणी में आती है। शेखर एवं जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के दीप हैं वो इनके बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो अज्ञे के जो उपन्यासों के पात्र वो राधिका तो नहीं है। प्रशांत जो उपन्यास का पात्र है वो है मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु के। और जो सरस्वती और जो भुवन है ये दोनों उपन्यास के पात्र हैं वो है शेखर एवं जीवनी के। तो ये अज्ञे के उपन्यास के पात्र हैं शेखर एवं जीवनी में। तो इस तरीके से सेकंड और जो थर्ड आंसर है वो हमारा है वो सही है। निम्नलिखित में से मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं एक कमला नहीं, ये होगा कमली, सहदेव मिश्र, शाहनवाज और बलभद्र नारायण। तो जो मेला आंचल उपन्यास की जो पात्र है वो सहदेव मिश्र नहीं है, बलभद्र नारायण, शहनवाज और जो कमली है वो जो मेला आंचल उपन्यास है उनके पात्र हैं।
स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन है वो किस उपन्यास में किया गया है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन है वो किस उपन्यास में किया गया है। तो स्वतंत्रता से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी जो क्रूरताओं का जो अंकन है वो किया गया भीष्म साहनी के तमस उपन्यास में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का वो सही क्रम है वो क्या है। तो इसमें जो सबसे पहले जो उपन्यास आएगा वो आएगा झूठा सच 1960 में, फिर राग दरबारी, फिर उसके बाद आता है मानस का हंस और लास्ट में चल के आएगा जिंदगी नामा। तो जो हमारा 2, 3, 1, 4 ये हमारा सही होगा। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाव्यक्ति है। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाव्यक्ति है। तो फिर है हमारे पास बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाव्यक्ति है। तो ये है धनिया की। धनिया के जो गोदान में है वो बड़े ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जो कथन है वो आए हुए हैं। फिर है ये स्थानों के नाम है उपन्यासों में और फिर तत्पश्चात उपन्यास। तो जो लाहौर जो स्थान है वो आता है झूठा सच में, यशपाल का उपन्यास है ये। जो सिप्पालगंज है वो श्रीलाल शुक्ल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये जो राग दरबारी है। कान्या कुब्ज है वो बाणभट्ट की आत्मकथा में है और अमृतसर कहानी है जो अमृतसर जो स्थान है वो उसने कहा था कहानी की जो शुरुआत है वो इसी से ही होती है। सूची वन को सूची, इसमें जो उपन्यासों की जो कथ्य है वो क्या है और दूसरी तरफ जो हमारा उपन्यास है उनकी चर्चा है वो इसमें की गई है। तो जो दलित जीवन है वो नजर आएगा धरती धन्ना अपना में। ये जगदीश चंद्र का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2007। इसमें जो पंजाब के जो होशियारपुर जो जिला है उसके जो दलित जीवन की जो कथा है उसको वर्णन वो किया गया। राजनीतिक बोध से जो संपन्न उपन्यास है वो है तमस भीष्म साहनी का। जीवनी परक उपन्यास है वो है मानस का हंस और इसके जो उपन्यासकार हैं वो है अमृतलाल नागर जो कि महाकवि तुलसीदास के जो जीवन वृत्तांत है उस पर आधारित है और आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है वो है अज्ञा का शेखर एव जीवनी। सिप्पालगंज गांव का चित्रण है वो किस गांव में किया गया। तो सिप्पालगंज जो गांव का जो चित्रण है वो श्रीलाल शुक्ल के जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें किया गया है। तो सिप्पालगंज जो गांव का जो चित्रण है वो श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है और ये जो उपन्यास है ये 20 उच्छ्वास है उसमें विभाजित है। इसके अलावा इस जो उपन्यास है इसमें उदात्त प्रेम के साथ ही जो लोक संस्कृति है उसका बड़ा ही मार्मिक जो चित्रण वो किया गया और इसमें जो 6वीं शताब्दी का जो वातावरण है उसको लिया गया। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास की जो पात्र है उसमें राजकुमारी चंद्र दीक्षित है और सुचरिता, ये दोनों की दोनों जो पात्र है वो बाणभट्ट की आत्मकथा के हैं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसको टेढ़ वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपरोक्त संवाद है वो गोदान के है वो किस उपन्यास में वो हुआ है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसको टेढ़ वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपरोक्त संवाद है वो गोदान के किन उपन्यासों को। जब मेहता और मालती है जब दोनों आपस में बात कर रहे हो तो उसी समय का ये संवाद है गोदान उपन्यास में मेहता और मालती। हेलो, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा है वो तमस उपन्यास का है वो पात्र नहीं है। भीष्म साहनी का ये तमस उपन्यास एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि सांप्रदायिकता और जो विदेश है उसकी घटना पर है वो आधारित है। तो इसमें जो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है हयात बख्श पात्र है, रिचर्ड भी है, नत्थु द्वारा ही जो सुअर मारने की घटना वो की जाती है। रिचर्ड अब डिप्टी कमिश्नर रहता है। जो रत्तू है
वो जो तमस उपन्यास की जो पात्र है वो नहीं है। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का जो चित्रण है वो किया गया है? तो मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? इतमम, अलमा कबूतरी, ये अलमा कबूतरी है, इसमें एक जनजाति है, झूला नाट और चाक। तो जो मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में जीवन क्षेत्र ब्रज क्षेत्र का अंकन हुआ? तो वो उपन्यास है चाक। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सुब्बती के उपन्यासों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये कृष्णा सुब्बती के अगर उपन्यासों का सही अनुक्रम अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है मित्रों मरजानी, फिर है समय सरगम। ये जो समय सरगम जो उपन्यास है ये वृद्धावस्था की जो समस्या उस पर विमर्श पर है वो केंद्रित है। मित्रों मरजानी है वो पहले, दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास, फिर समय सरगम सबसे लास्ट में है, फिर उसके बाद है सूरजमुखी अंधेरी की और ए लड़की। तो कृष्णा सुब्बती की जो उपन्यासों का जो क्रम होगा वो होगा मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की और समय सरगम। तो डी जो आंसर है वो हमारा सही है। जिंदगी नामा उपन्यास, जिंदगी नामा ये कृष्णा सुब्बती का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों के ग्राम जीवन का चित्रण है। इससे संबंधित जो पहला जो हमारा जो कथन है वो है, इसमें 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्ष में पंजाब के किसानों के ग्रामीण जीवनों का चित्रण है। ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। महानगरवासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। ये उपन्यास है वो है समय सरगम, ना कि जिंदगी नामा। परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जिंदगी नामा के बारे में भेवायतर स्नातन और उसकी स्वीकृतियों का प्रश्न वर्णित है नहीं। तो जो फर्स्ट और जो थर्ड है वो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो जिंदगी नामा उपन्यास में जो कृष्णा सुब्बती से संबंधित जो बातें हैं उसमें 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्ष में पंजाबों के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है और परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। आपका बंटी है ये मनु भंडारी का एक महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया उपन्यास है। इसमें जो तलाक के बाद की जो जीवन है वो, उसमें जो बालक और बालिका की स्थिति है वो किस प्रकार खराब हो जाती है और संबंधों के विघटन उस पर आधारित है। तो जो आपका बंटी उपन्यास का कथा है वो तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, बिल्कुल सही है। ये समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, इसकी घटना आपको मिलेगी मनु भंडारी के महाभोज उपन्यास में, ना कि आपका बंटी में। राजनीति में प्रतिष्ठित मूल्यहीनता, ये दोनों की दोनों चीजें समस्याएं आपको महाभोज उपन्यास है उसमें है वो दिखाई देंगी। और जो दाम्पत्य संबंध का जो विघटन है वो भी नहीं। तो दाम्पत्य संबंध का विघटन और तलाकशुदा पति पत्नी की जो संतान की जो समस्या है वो आपको आपका बंटी उपन्यास है उसमें नजर आएगी। इसमें अलावा इसमें जो बाल मनोविज्ञान है उसकी समस्या का बड़ा ही जो मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। और बाकी जो दोनों ऑप्शन है समकालीन राजनीतिक परिदृश्य और राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, ये मनु भंडारी के जो महाभोज उपन्यास है उसमें दर्शाया जाता है। ये कथ्य है उपन्यासों का। और उपन्यास चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवदा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कथन है वो राग दरबारी उपन्यास का। तो चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक है रामनगर वाली, दूसरी है नेवदा वाली और तीसरी है महिपालपुर वाली। तो ये जो कथन है वो है रुपन बाबू का राग दरबारी उपन्यास से। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये कथन है गोदान में होरी का। छोटे बड़े सब भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई है कि तुम सबसे बड़ी ताजी स्मृति है। यह है शेखर अज्ञे का शेखर जीवनी में शेखर का कथन। तो सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। और फिर अंत में समूचे आर्यावर्त रक्त कदम से पिछिल होने जा रहा है। ये जो कथन है वो है लोरिक देव का। तो ये जो इस तरीके से जो आंसर है वो इसका बनता है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, रामनगर वाली, दूसरी नेवदा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली। ये रुपन बाबू का छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये गोदान के होरी का कथन है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो।
यह है शेखर का समुचे आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछल होने जा रहा है, ये जो कथन है वो है लौरिकदेव का। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में जो वर्णित है वो गांव है वो कौन कौन से? तो निम्नलिखित में से जो गोदान उपन्यास है, निम्नलिखित में से जो गोदान उपन्यास है उसमें जो वर्णित गांव है वो कौन कौन सी हैं? तो उस गोदान उपन्यास है उसके उपन्यासों में चर्चा की गई है कि जो सेमरी और बेलारी हैं वो अवध प्रांत के दो गांव हैं। तो गोदान उपन्यास में जो दो गांव नजर आएंगे वो है सेमरी और बेलारी, 2 और 3। और इसके अलावा जो मेरीगंज है वो है मेला आंचल का फणीश्वरनाथ रेणु का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ मिलान करना, ये पात्र है और उपन्यास है। तो जो लाला मदन मोहन है वो है परीक्षा गुरु। रामकिशन मंगल जो पात्र है वो है मेला आंचल का। जुबेर झूठा सच, और जो रामकिशन बाबू है वो है गोदान के। तो पहले ए का 4th रामकिशन बाबू है वो है रामकिशन बाबू है वो है मेलांचल मंगल जुबेर, और ये जो सी आंसर है वो हमारा सही है। पार्वती सुखदेई दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के हैं वो पात्र है? हमारे पास पात्रों के नाम है पार्वती सुखदेई दौलत राम और छोटे। निम्नलिखित में से जो किस कथाकृति हैं उसके पात्र हैं? तो रानी केतकी की कहानी ए इंसाइल्ला खाकी है, बामा शिक्षक भाग्यवती, श्रद्धाराम फ्लोरी का भाग्यवती, और पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी। तो पार्वती सुखदेई दौलत राम और जो छोटे जो निम्नलिखित कथा पात्र के पात्र हैं वो है देवरानी जेठानी की, और इस उपन्यासकार है वो है पंडित गौरी दत्त। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल जो शुक्ल है उनके उपन्यासों का वो सही क्रम क्या है? तो श्रीलाल शुक्ल है वो हिंदी के एक महत्वपूर्ण जो कथाकार है वो रहे हैं। तो इनमें जो सबसे पहले जो उनका उपन्यास आता है वो आता है सूनी घाटी का सूरज। फिर उसके बाद जो प्रकाशन वर्ष के बाद आएगा वो आ गया मकान, फिर है पहला पड़ाव, और सबसे लास्ट में आता है विश्रामपुर का संत। तो इस तरीके से जो श्रीलाल शुक्ल के जो उपन्यासों का जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो क्रम बनता है वो है सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास एक महत्वपूर्ण वो है धरती धन्ना अपना, की जो अंतर्वस्तु है वो निम्नलिखित में से वो किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थी की समस्या, वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व, और 4th है युद्ध और प्रेम। तो जो जगदीश चंद्र का जो उपन्यास है धरती धन्ना अपना, ये पंजाब के जो होशियारपुर जो जिला गांव है उसकी घटना पर आधारित है, और इसमें जो पंजाब की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो दलित जीवन की जो घटना है उसका चित्रण है वो किया गया है, वो है काली और ज्ञानोदय चरित्र उनके माध्यम से। शीतला माँ के नाराज हो जाने से कि भय के लोग बच्चों का चीचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपरोक्त पंक्तियां प्रसंग में निम्नलिखित में से है वो किस उपन्यास में है वो वर्णित है? बड़ा महत्वपूर्ण है कि बच्चे माँ कि शीतला माँ के नाराज हो जाने से, शीतला माँ के नाराज हो जाने की भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। उपरोक्त प्रसंग है वो निम्नलिखित में से है वो किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये जो उपन्यास में वर्णित है वो है देवरानी जेठानी की कहानी का उपन्यास है, वो है पंडित गौरी दत्त का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? तो जो आपका बंटी है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1971, धरती धन्ना अपना ये सबसे लास्ट में है, झूठा सच है 1960 है, और मैया दास की माड़ी। तो सबसे पहले आएगा झूठा सच, फिर उसके बाद आएगा मैया दास की माड़ी, आपका बंटी और धरती धन्ना अपना। तो इस तरीके से इसमें कोई ऑप्शन है वो सही नहीं हो रहे हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की जो विशेषता है वो क्या है? तो शेखर एक जीवनी है वो हिंदी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो मनोवैज्ञानिक जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है वो है। यह हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनसे पहले इला चंद्र जोशी और डॉक्टर जैनेन्द्र वो हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की जो परंपरा है उसको प्रशस्त है वो कर चुके थे।
इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रसित नहीं है, ये सही है। पिता के प्रति जो शेखर की जो मानसिकता है वो सौमनस्य पूर्ण नहीं है बल्कि वैमनस्य पूर्ण है। शेखर एक जन्मा विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का विपरीत है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास की जो पात्रों की जो विशेषता है वो हिंदी का एक प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी पात्र वो असामान्य मानसिकता से ग्रसित नहीं है, सही ऑप्शन है। पिता के प्रति जो शेखर की जो मानसिकता है वो सौमनस्य पूर्ण नहीं है बल्कि वैमनस्य पूर्ण है, तो ये कथन भी गलत हो जाता है। और शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसकी मन का विकास अध्ययन लेखक का विपरीत है, वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो बी और जो डी है वो आंसर है वो हमारा सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जो क्रम है वो सही क्या है। आंख और देखा पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का एक महत्वपूर्ण जो उपन्यास है वो है, और इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार उससे भी सम्मानित किया गया था। ये चीजों पर चांदनी नहीं है, ये है चीड़ों पर चांदनी, ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। नए चीन में 10 दिन और पैरों में पंख बांधकर, तो जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले आएगा पैरों में पंख बांधकर, फिर उसके बाद निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी, फिर है नए चीन में 10 दिन और कमलेश्वर का आंखों देखा पाकिस्तान। सी। आपका बंटी, ये मनु भंडारी का एक महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है, और इसका प्रकाशन वर्ष वो है 1971, जिसमें जो तलाकशुदा जो दंपत्ति उनकी समस्या को चित्रित करने के साथ ही जो बच्चे की जो समस्या है उसके को चित्रित किया गया। आपका बंटी उपन्यास समाज के प्रति विदेश ऐसी कहीं पर भी घटना नहीं है। बालक में असुरक्षा की भावना, ये बिल्कुल कथन सही है। फिर मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार नहीं है, और मातृ प्रेम की लालसा है वो बंटी को है, तो बालक में असुरक्षा की भावना और जो मातृ प्रेम की लालसा ये आपका बंटी है, दोनों में वर्णित है, बी और सी। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपरोक्त संवाद है वो गोदान में है, वो किन पात्रों के मध्य से हुआ है। तो धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपरोक्त संवाद है गोदान में वो किन पात्रों के मध्य है वो हुआ है। मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल। तो ये जो कथन वो संवाद हुआ है वो है गोविंदी और मेहता। गोविंदी और मेहता के बीच में जब चर्चा होती है तो जो गोविंदी है वो बोलती है कि धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को जो बेवकूफ है वो बना सकता है। झूठा सच, यह यशपाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि सांप्रदायिकता और जो देश विभाजन की जो समस्या है उस पर आधारित है, और ये जो उपन्यास है वो 2 भागों में विभाजित है, वतन और देश का भविष्य। तो इसमें झूठा सच ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, ये तो नहीं है। विभाजन की भेदोत्पादक आशंका, ये सही है। सांप्रदायिक विदेश की आग में मानवीय संवेदनाओं की आत्महत्या, ये सही है। शहरी जीवन की विसंगतियां अब इसमें नजर नहीं आएंगी, और ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ। तो जो बी और जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है, ए। तो झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल का, उसमें जो कथा वस्तु है वो है उसमें विभाजन की भय उत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विदेश की आग में मानवीय संवेदनाओं की आत्महत्या। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ और शहरी जीवन की विसंगतियां वो इसकी कथा वस्तु में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो अमृतलाल नागर है उनके द्वारा है वो रचित है, वो नहीं है। विकृत, तिनके, अग्निगर्भा, करवट और अर्धनारीश्वर, तो जो इनके द्वारा विकृत रचना नहीं है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। विकृत तिनके अमृतलाल नागर की रचना है, अग्निगर्भा भी है, करवट भी है। जो अर्धनारीश्वर है ये जो रचना है वो है दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विशेष पर केंद्रित है। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है। स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल, ये जो घटना है वो है देवरानी जेठानी जो उपन्यास है पंडित गौरीदत्त का, उसकी। तो जो देवरानी जेठानी उपन्यास है उसमें स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का जो वर्णन है वो आपको गोदान उपन्यास में भी कहीं कहीं पर उल्लेख आएगा। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, तो प्रतीक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के लूट का यथार्थ, ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसका जो विषय है वो केंद्रित है, और ये लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है।
और इसे हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है उसकी संज्ञा भी दी गई है। और ये जो उपन्यास 41 प्रकरण में विभाजित है और हर 41 प्रकरण की इसकी जो शुरुआती पंक्तियां वो किसी लोक पंक्तियां या जो नैतिकता की वचन है उससे की गई है। तो जो परीक्षा गुरु उपन्यास है निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो ये प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की आर्थिक शोषण और जो लूट का जो यथार्थ चित्रण है उस पर ये आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी जो कृतियां हैं वो आत्मकथा नहीं है? हमको ये देखना कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कृतियां वो आत्मकथा नहीं है। एक कहानी ये मनु भंडारी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। शेखर जीवनी यज्ञ का और अन्य से अनन्या है ये आत्मकथा है, वो है प्रभा खेतान की। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के माध्यम से आपको लग सकता है कि ये आत्मकथा है, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है बल्कि ये उपन्यास है। और शेखर जीवनी है ये भी आत्मकथा नहीं है, बल्कि जो एक कहानी ये भी मनु भंडारी का ये आत्मकथ्य है और अन्य से अनन्या तक ये है प्रभा खेतान का। तो बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखर जीवनी है वो आत्मकथा है, वो नहीं है। बी और डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार है वो सही क्रम है उसको देखना है। तो इसमें जो पहले आएगा नूतन ब्रह्मचारी है, देवरानी जेठानी की कहानी है, परीक्षा गुरु है और निशाय हिंदू है। तो सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी जो कि पंडित गौरीदत्त का है। फिर उसके बाद है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का, नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का और निशाय हिंदू है वो है राधा कृष्ण दास का। तो जो CVD ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले है पंडित गौरीदत्त का जो देवरानी जेठानी की कहानी जिसमें स्त्रियों की जो विशेष शिक्षा है उस पर बल देने का प्रयास है वो किया गया है। बी परीक्षा गुरु ये लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। फिर उसके बाद है डी नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है और निशाय हिंदू है वो है राधा कृष्ण दास का। राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें जो व्यक्ति हैं वो हुए हैं मुफ्त शिक्षा। तो राग दरबारी उपन्यास में मुफ्त जो शिक्षा उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ग्रामीण करुणा जिंदगी की आलोचना ये बिल्कुल कथन सही है। तो जो राग दरबारी जो उपन्यास में जो व्यक्ति हुए वो है ग्रामीण करुणा जिंदगी है उसकी आलोचना। कस्बाए जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति भी इस उपन्यास में नजर आती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो नहीं है। तो जो बी और जो डी आंसर है वो हमारा सही है। तो जो राग दरबारी है वो जो उपन्यास है उसमें मुफ्त शिक्षा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण है उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण करुणा जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्तियां ये दोनों का उल्लेख है वो उसमें किया गया है। मानस का जो हंस है वो अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है और ये जो उपन्यास है वो महाकवि तुलसीदास के जो जीवन वृत्तांत पर आधारित है और ये एक जीवनी परक उपन्यास है उसकी श्रेणी में आता है। तो मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व बिल्कुल सही है। पत्नी के प्रति अति से आसक्ति बिल्कुल सही है। तुलसीदास का जो उनकी पत्नी रत्नावली है उनके प्रति अति से आसक्ति है वो भी नजर आती है। सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति नहीं और काशी के प्रति तुलसीदास का जो सफल प्रेम नहीं है बल्कि वो असफल प्रेम होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो ए और बी है वो हमारा सही है सी। तो मानस का हंस है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972 और ये अमृतलाल नागर है इसके उपन्यास का है जो कि महाकवि तुलसीदास के जो जीवन वृत्तांत है उस पर आधारित और एक जीवनी परक उपन्यास है उसकी श्रेणी में आता है। तो मानस का हंस के जो उपन्यास है उसमें वर्णित वो है राम और काम का द्वंद्व और पत्नी के प्रति अति से आसक्ति। तो इसमें जो राम और काम का द्वंद्व और पत्नी के प्रति अति से आसक्ति इसमें नजर आती है और सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति और काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का असफल प्रेम इसमें नहीं है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 और ये जो उपन्यास है वो 1946 में प्रकाशित है और ये जो उपन्यास है वो 20 है उसमें विभक्त है। इस उपन्यास में उदात्त प्रेम के साथ ही जो 6वीं शताब्दी का जो वातावरण है उसकी पृष्ठभूमि निर्मित किया गया। तो इसमें उदात्त प्रेम है सही है। लोक संस्कृति का सजीव और रसाक्ति अंकन भी है। वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास कहीं पर भी उल्लेख नहीं है इसका। ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति नहीं है। तो इसमें जो ए और बी आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है उसमें उदात्त प्रेम है, लोक संस्कृति का सजीव और रसात्मक अंकन है, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का अंकन और ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति इन दोनों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ये उपन्यास है
और फिर हमको उपन्यासों के जो पात्र है उनका जो सूची का जो क्रम है उनसे मिलान करना है। तो जो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो है, परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसमें गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास में पात्र है वो है गोविंदी। शेखर ये जीवनी है वो है शारदा। देवरानी जेठानी की जो कहानी है वो है सर्वसुख बनिया। और परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो है लाला मदन मोहन। तो ए का दूसरा, बी का थर्ड। तो जो पहला जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें जो देवरानी जेठानी की कहानी है वो सर्वसुख नाम का जो बनिया मेरठ का उसकी कहानी है। परीक्षा गुरु में लाला मदन मोहन है। शेखर एवं जीवनी में शेखर, शशि और सरस्वती, और गोदान में गोविंदी। धरती धन्ना उपन्यास, ये जो धरती धन्ना उपन्यास है वो जगदीश चंद्र का उपन्यास है। और ये जो उपन्यास है वो 2007 में प्रकाशित है, जिसमें पंजाब के होशियारपुर जिले के जो ग्रामीण है गांव है उसकी जो दलित जीवन की जो कथा है उस पर ये आधारित है। काली और ज्ञानू है उसके दो प्रमुख पात्र है। तो धरती धन्ना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दलित जीवन पर भी ये आधारित है। स्वाधीनता आंदोलन और आपातकाल है वो इसमें कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। तो धरती धन्ना उपन्यास है जो उसमें जो वर्णित है वो है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि है और दलित जीवन। तो ए और जो बी है वो हमारा सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार वो निम्नलिखित उपन्यासों का जो सही क्रम है वो क्या है। तो जो राग दरबारी है ये 1968-69 में है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 है। मेला आंचल है 1954। तो सबसे पहले इसमें आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा सी, फिर मेला आंचल, अंधेरे बंद कमरे और राग दरबारी। तो जो सी डी बी है जो हमारा जो क्रम है वो इसका बनेगा। सबसे पहले मेला बाणभट्ट की आत्मकथा, मेला आंचल, अंधेरे बंद कमरे और राग दरबारी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो कृष्णा सोबती की जो उपन्यास है उनका जो सही अनुक्रम है वो क्या। तो सबसे पहले इनका जो उपन्यास है वो है जिंदगी नामा बी, फिर उसके बाद आता है दिलो दानिश, सूरजमुखी बंद अंधेरे में और समय सरगम। जो समय सरगम जो उपन्यास है वो वृद्धावस्था पर विमर्श पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। सबसे पहले है जिंदगी नामा, फिर उसके बाद है जिंदगी नामा, फिर है दिलो दानिश और वो। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। हिंदी साहित्यकारों के जो जीवन पर जो आधारित उपन्यास है वो कौन कौन से हैं। महासमर, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा, खंजन नयन। तो जो हिंदी साहित्यकारों के जो जीवन पर आधारित उपन्यास है उसमें एक है मानस का हंस और अमृतलाल नागर का उपन्यास है, ये महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसी की भी हिंदी साहित्यकारों को, एक खंजन नयन है वो है सूरदास के जीवन पर आधारित, और इसके भी जो उपन्यासकार हैं वो है अमृतलाल नागर। तो जो बी और जो डी आंसर है वो हमारा सही है। तो हिंदी के जो उपन्यासकार हैं उनकी जो जीवन कवि है या लेखक है उनके जो जीवन पर आधारित उपन्यास है वो है खंजन नयन और मानस का हंस। ये स्थान है और उपन्यासों का मिलान करना। तो पंजाब का जो घटना है वो है जिंदगी नामा में, पूर्णिया है वो मेला आंचल में, सिपालगंज है वो है राग दरबारी में, और गंगोली है वो है राही मासूम राजा के आधा गांव में। तो पंजाब की जो पृष्ठभूमि पर उस पर है कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा उपन्यास। बिहार के जो पूर्णिया जिला है उसकी घटना पर आधारित है मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का। सिपालगंज वो है राग दरबारी में और गंगोली है वो है राही मासूम राजा के आधा गांव में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ है वो किस विधा की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ है वो कविता नहीं है, कहानी भी नहीं है, ये जो पात्र वो है उपन्यास। झूठा सच है में उसमें किस शहर का वर्णन है वो नहीं, झूठा सच है वो यशपाल का उपन्यास है और ये जो विभाजन और सांप्रदायिकता की जो समस्या है उस पर आधारित है। और ये जो उपन्यास है वो दो भागों में विभाजित है, वतन और देश का भविष्य। तो इसमें जालंधर है, लखनऊ का भी उल्लेख है, नैनीताल का भी है, लेकिन इसमें जो कानपुर शहर है उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का उतना विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। एक कथन है वो किस उपन्यास का है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है
जो बातें करती हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। ये जो कथन है वो किस उपन्यास का है? ये झूठा सच का नहीं है, मेला आंचल जिंदगी नामा का भी नहीं। ये जो उपन्यास का कथन है वो है गोदान का। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन है वो किस राष्ट्र की निवासी थी? तो ये जो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, तो उसमें उनको जो पांडुलिपि प्राप्त होती है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी को, वो ऑस्ट्रिया की एक, उनको वो बोलते हैं दीदी कह के संबोधित करते हैं। तो वो जो निवासी होती हैं वो होती है ऑस्ट्रिया की मिस कैथरीन। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया गया? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया गया? तमस, झूठा सच, जिंदगी नामा, शेखर एक जीवनी। तो ये जो खासियत है वो है कृष्णा सुब्बती के उपन्यास जिंदगी नामा। तो जो कृष्णा सुब्बती का जो जिंदगी नामा उपन्यास है, उसमें पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग है वो किया गया है। तमस उपन्यास के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला बेग है वो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। गिरधारी लाल भी नहीं है। हरनाम सिंह है, हयात बख्श और देवदत्त। ये तीनों के तीनों जो हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त, ये तीनों के तीनों जो पात्र हैं वो तमस उपन्यास के हैं। अब्दुल्ला बेग और गिरधारी लाल वो उनके उपन्यास के पात्र नहीं है। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग। तो जो अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस, उसकी वो प्रस्तावना या जो भूमिका है उसमें उल्लेखित करते हैं कि जो उपन्यास लिखने के लिए मैंने जो किन किन पुस्तकें हैं उनका जो सहयोग प्राप्त किया है। तुलसीदास काव्य मीमांसा का उन्होंने सहयोग प्राप्त हुआ था। तुलसीदास आधुनिक वातायन से, ये नहीं, ये जो पुस्तक है वो है पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की। लोकवादी तुलसीदास, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है, इससे भी उनका कोई संबंध नहीं है। काशी का इतिहास से लिया था और अकबर से। तो ए, डी और ई जो पुस्तकें हैं उसकी सहायता से उन्होंने मानस का हंस की रचना क्रम है वो किया है। तो तुलसीदास काव्य मीमांसा, उसकी सहायता है वो अमृतलाल नागर ने ली थी मानस के हंस में। तुलसीदास आधुनिक वातायन, लोकवादी तुलसी, इन दोनों पुस्तकों का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा काशी का इतिहास और अकबर पुस्तक से भी किया। अगला प्रश्न है वही उपन्यास है और रचनाकार। तो जो मंटो मेरा दुश्मन जो उपन्यास है वो है उपेंद्र नाथ अश्क का। ई और बे जो उपन्यास है वो है जैनेन्द्र का। जंजीरें और दीवारें हैं रामप्रच बेनीपुरी का। और प्रेमचंद घर में ये जीवनी है वो है शिवरानी देवी की। तो ए का 3, 2 ऑप्शन है, बी का 4, सी का रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जो बी आंसर है वो हमारा सही है। ये शेखर एक जीवनी है। जो शेखर एक जीवनी है वो अज्ञा का उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1941। ये जो उपन्यास है वो 4 खंड है उसमें विभाजित है। तो उसी का जो क्रम वो लगाने के लिए, प्रथम खंड है वो है उषा और ईश्वर। द्वितीय खंड है बीज और अंकुर। तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष। और चतुर्थ खंड है पुरुष और परिस्थिति। तो ए का 2, ए का 3, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो प्रथम खंड है वो है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। ये उपन्यास है और इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम लगाना है। झूठा सच, मानस का हंस, आपका बंटी, मेला आंचल और राग दरबारी। तो इसमें सबसे पहले आएगा मेला आंचल, 2 ऑप्शन है। फिर है इसमें जो ए बी सी ए ई होगा, झूठा सच है और मानस का अंश। तो सबसे फिर आएगा झूठा सच। फिर उसके बाद आएगा इसमें जो इनका क्रम बनेगा सबसे पहले है वो है मेला आंचल, बी। उसके बाद है डी और ई, मानस का अंश और झूठा सच। तो झूठा सच है वो पहले आएगा। फिर उसके बाद है ये राग दरबारी। फिर है मानस का हंस और लास्ट में जाके बचता है वो है आपका बंटी, सी। तो जो सी आंसर है वो उसका सही है। निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो इसमें जो कहानी आएगी वो सबसे पहले जो कहानी है वो है ईदगाह है, आकाशदीप है, कानों में कंगना, परिंदे और राजा निर्मसिया। कानों में कंगना, सी। फिर उसके बाद है आकाशदीप,
ईदगाह, परिंदे और राजा निर्वंशी है। तो बी आंसर है वो हमारा सही है। एक कथन और रीजन वाला प्रश्न है। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी की त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। ये बिल्कुल कथन है, क्योंकि आपका बंटी उपन्यास है उसमें जो त्रासदी की जो घटना है तलाक की और संबंधों के टूटने, उसको सबसे ज्यादा भुगता वो है बंटी। तो आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी की त्रास को बेगुना बंटी सबसे अधिक भुगता है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते हुए बिना माँ का हो गया, अंततः उससे मिला भटका असमंजस और अकेलापन। ये बिल्कुल सही है और इसकी जो है वो सही व्याख्या भी ये होगी। तो जो ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन दिए गए, उसका ज्ञान विश्लेषण किया गया है। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। और दूसरा कारण है, ये कथन है और कारण है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का, माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उससे मिला भटका असमंजस और अकेलापन। ये दोनों कथन सत्य और सही व्याख्या भी है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ये परीक्षा गुरु से पूर्व भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास से लिखे जाने का श्रेय से वंचित रखा गया। ये युक्ति किस उपन्यास से संबंधित? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये जो परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास से परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। ये जो उक्ति है, ऑप्शन है बामा शिक्षक, भाग्यवती, अमृत चरित्र और निस्यायेंदु। तो इसका जो आंसर है वो है निस्यायेंदु और ये जो है वो है राधा कृष्ण दास का। उनके बारे में ये बात बोली गई है कि ये परीक्षा गुरु जो उपन्यास है से 1 वर्ष भी पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे जो प्रथम उपन्यास है या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। ये उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? वो है राधा कृष्ण दास का निस्यायेंदु। तो आज हमारा जो क्लास का है उसको यहीं पर खत्म करते हैं। कल से हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं जो उपन्यास सेशन है। इससे पहले जो हमने जो कक्षा है उसमें हिंदी कहानी, निबंध और जो नाटक है उनके PYQ है उनको सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा आज हमारे जो उपन्यास की जो PYQ उसकी भी 2 कक्षाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। धन्यवाद।